लोग मोदी के परिवार पर टिप्पणी करते हैं। अरे आपका परिवार क्या है? आप आज तक अपने बीवी, अपने बच्चे, अपना बेटी, अपना बेटा, इससे कभी निकल के उन्होंने बाहर कभी किसी के बारे में सोचा? आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के द्वारा लगातार बयानबाजी किया जा रहा है कि मोदी के परिवार के बारे में उनके द्वारा लगातार टिप्पणी किया जा रहा है कि मोदी का परिवार कहाँ है, मोदी का परिवार है कहाँ। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए रोहित जी, ऐसे नेताओं का ऐसा बयान सुनकर एक हंसी भी आती है और एक आश्चर्य भी होता है। जब लालू जैसे नेता, अखिलेश जैसे नेता, शरद पवार जैसे नेता, ये लोग मोदी के परिवार पर टिप्पणी करते हैं। अरे आपका परिवार क्या है? आप आज तक अपने बीवी, अपने बच्चे, अपना बेटी, अपना बेटा, इससे कभी निकल के उन्होंने बाहर कभी किसी के बारे में सोचा? नहीं सोचा। लालू जी जब जेल में गए चारा घोटाले में, तो चारा घोटाले के समय में जब उनकी कुर्सी जाने लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी को बनाया। क्या उनके पार्टी में और कोई नेता नहीं था? उनके पार्टी में ही यादव समाज का कोई नेता नहीं था? उनके समाज का कोई नेता नहीं था? अति पिछड़ा का कोई नेता नहीं था? उनको नहीं दिखा। कौन दिखी? सिर्फ अपनी पत्नी दिखी। इसके बाद जब उनका उत्तराधिकारी की बात आई तो उन्होंने किसको बनाया? किसी यादव को बनाया? नहीं बनाया। किसी पिछड़ा, अति पिछड़ा को बनाया? नहीं बनाया। उन्होंने किसको बनाया? तेजस्वी यादव को बनाया। वो कौन है? लालू जी का बेटा है। आपको पता होगा कि पाटलिपुत्रा सीट पर जब ये लोकसभा चुनाव की बात चल रही थी, लोकसभा चुनाव के बाद 2014 में जब वो सीट की उम्मीदवारी की चर्चा हो रही थी आरजेडी के अंदर, तो उस समय लालू जी के छात्र जीवन से उनके पीछे पीछे घूमने वाले रामकृपाल यादव, माननीय रामकृपाल जी, वो आरजेडी के सच्चे सिपाही थे उस समय, और लालू जी के उनके छात्र जीवन से ही उनके साथ में लगे हुए थे और उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के उनका झोला ढोने का काम किए रामकृपाल जी। और रामकृपाल यादव जी ने कहा कि पाटलिपुत्रा सीट हमको दीजिए। लालू जी ने कहा नहीं, तुम भले यादव है, कोई मतलब नहीं है। तुम मेरा पिछलगू रहा इतने सालों तक, कोई मतलब नहीं है। तुमने मेरा सेवा किया, कोई मतलब नहीं है। सीट किसको देंगे? मीसा भारती को देंगे। वो कौन है? लालू जी की पुत्री है। तो ऐसे लालू जी, जिनको अपने बेटा बेटी, अपनी पत्नी, अपने परिवार के अलावा किसी समाज का न पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, यादव हो, मुसलमान हो, कोई दिखाई नहीं देता है। आगे करना है तो सिर्फ अपने परिवार को करेंगे। और वो लालू मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, जो अपने बेटा बेटी, पत्नी के अलावा कहीं निकल नहीं पाए। सब यादवों को मूर्ख बना के सब यादव का वोट लेते हैं। सब पिछड़ों, अति पिछड़ों, सबको मूर्ख बना के बस वोट लेते हैं अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए, लेकिन किसी को आगे नहीं करते, सिर्फ अपने बेटा बेटी को आगे करते हैं। वो मोदी पे सवाल उठा रहे हैं। मोदी कौन है? जिसने देश के लिए अपना परिवार, अपना बाल बच्चा, बेटा, परिवार, पत्नी, सबको छोड़ दिया और सिर्फ देश के लिए जो जीने मरने वाला है, वैसा राष्ट्रीय सन्यासी संत मोदी, जो देश का गौरव है और जो पूरे भारत को, 140 करोड़ पूरे भारतवासियों को अपना जो परिवार मानता है। वो बोलता है कि पूरा देश, पूरे भारतवासी ही मेरा परिवार है, मेरा अपना कोई नहीं है, पूरे देशवासी मेरे परिवार हैं। वैसे राष्ट्रीय संत पे ऐसे घनघोर परिवारवादी जब कुछ बोल रहे हैं तो हंसी भी आती है और ऐसे लोगों पे तरस भी आता है। क्या कहें? अच्छा, ये तो आरजेडी सुप्रीमो की बात हो गई जी। अगर हम बक्सर की बात देखें तो बक्सर में लगातार मोदी का परिवार को लेकर यहाँ पे एनआईओएस के जो टीम है वो पर्चा साट रही है कि ये है भाजपा का असली और मोदी का असली परिवार, जिसमें आप भी देख सकते हैं। पुलिस चौकी पे पहुंचिएगा तो आप पोस्टर दिख जाएगा आपको, उसमें दिखाया गया है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स थे, जो बिजनेसमैन थे, जो भग गए हैं, उनका साथ दिया जा रहा है। वो असली परिवार है मोदी जी का। क्या लग रहा है कि वो असली परिवार है या ये असली परिवार है जो मोदी जी कर रहे हैं अभी फिलहाल में? देखिए, भारत जब से भाजपा की सरकार 2014 में आई और नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से वित्तीय अनियमितता करने वालों, घोटाला करने वालों, गलत करने वालों, क्योंकि हमारा जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ में, तो जिन्होंने करप्शन किया, जिन्होंने घोटाला किया, जिन्होंने कुछ गलत काम किया, उस पर भारत सरकार ने कार्रवाई किया। जो 2014 से पहले की कांग्रेस सरकारों ने जो बोया था और जो उनके समय में घोटाले हुए थे, वो हमारी सरकार आने के बाद उजागर हुए, उन पर कार्रवाई हुई, तो वो लोग बाहर भाग गए।
डर के मारे बाहर भाग गए किसी कारणवश। बहुत लोगों का तो ज़मीन जो है उसको वो सरकार ने अपने अंदर में लिया है, बहुत लोगों का रिकवरी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। जो लोग भागे हैं उनको भी वापस लाने का प्रयास चल रहा है, वो सारा कुछ हो रहा है। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। ये उनके साथ का फोटो दिखा रहे हैं, मोदी जी के साथ का फोटो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे बिजनेसमैन यहाँ से भाग चुके हैं देखिए, भारत छोड़कर। ठीक है, ठीक है। देखिए, विरोधियों के पास कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ झूठ प्रपंच ये सब पढ़ के जनता को गुमराह करना, जनता को मूर्ख बनाना। ये लोग बस इसी के फेरा में लगे हैं और ये जानते हैं कि जनता मूर्ख बन रही है, लेकिन नहीं जानते हैं कि जनता सबसे समझदार है और ये जनता है जो सब जानती है और वक्त पड़ने पर सबको ये ठीक भी करती है। जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। रही बात फोटो की, कोई किसी के साथ फोटो खिंचा सकता है। मेरे साथ ही कोई आएगा बोलेगा भैया आपके साथ फोटो खींचे, थोड़ा फोटो लेंगे, सेल्फी लेंगे, कोई जाके फोटो सेल्फी ले सकता है। अब वो कल जाके किसी का मर्डर कर दे। वैसे लोग हैं जो कि भारत छोड़ के चले गए हैं, भारत का नुकसान किए हुए हैं, वैसे लोग हैं जो कि क्रिमिनल हैं, उनके साथ उनका फोटो है मोदी जी के साथ और वो पोस्टर लगा हुआ है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि किसी के साथ कोई भी फोटो खिंचा सकता है। मेरे साथ ही कोई आके बोले कि भैया थोड़ा आपसे सेल्फी लेना है आपके साथ, हम दे सकते हैं। वो भले कल जाके मर्डर कर दे तो उसमें मेरा थोड़ी गलती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि मोदी जी के साथ फोटो किसी ने खिंचा लिया अलग विषय है, लेकिन ये वो नीरव मोदी की बात हुआ। ये जितने लोगों का फोटो दिखा रहे हैं उसमें से जितने वो कांड वाले लोग हैं वो 2014 से पहले कांड किए हैं। इस ध्यान रखिए, 2014 से पहले इन्होंने फ़ोन करके उस समय के भारत सरकार के लोगों ने उनको लोन दिलवाया, बाद में वो डिफ़ॉल्टर हो गए और उन पे कार्रवाई 2014 में हमारी सरकार आने के बाद जब चालू हुआ, उसके बाद बहुत लोग गिरफ्तार हुए, कुछ लोग चकमा दे के भाग भी गए, लेकिन हाँ निकल गए, लेकिन उन सब पे कार्रवाई जारी है। बहुतों के ज़मीन संपत्ति को सीज किया गया है, सब लोगों से रिकवरी चल रही है, वो सारी कार्रवाई जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ में हमारा जीरो टॉलरेंस नीति है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये मोदी जी का उसका अपनी गलतियों को छिपाने के लिए। देखिए, विपक्ष के पास कांग्रेस के पास जो भी विपक्ष है ये मुद्दा विहीन है और इन लोगों को झूठ, मैंने आपसे बोला ना कि झूठ प्रपंच करना यही इनके पास बस काम है। जनता को ये जानते हैं कि हम झूठ बोल के गुमराह कर देंगे, लेकिन नहीं जानते हैं कि जनता सब कुछ जानती है। जनता चुप है लेकिन जानती है कौन सही है, कौन गलत है, कौन राष्ट्रीय संत है, कौन सन्यासी है और कौन योगी है, कौन भोगी है। मेरा नाम दुर्गेश उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष, सह विधानसभा प्रभारी बक्सर, भारतीय जनता युवा मोर्चा।